मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का आज काउंसलिंग का दूसरा दिन था। पटना जिला डीआरसीसी में कई लोग काउंसलिंग कराने के लिए पहुंचे हुए थे। पुरुष भी थे, महिलाएं भी थे। सभी लोगों के चेहरे पर कहीं खुशी कहीं गम वाली बात थी। लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी कुरेदने पर जब पूछा गया कि कैसा लग रहा है, आप राज्यकर्मी का दर्जा आपको प्राप्त होगा, तो उन लोगों ने कहा यहाँ बात तो सही है, हम लोग कई वर्षों से ये लड़ाई लड़ रहे थे, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त तो होगा, पर मैं औरंगाबाद से हूँ, मेरा थर्ड चॉइस पटना था और वो पटना ज़िला मिला। मधुबनी के लोग थे, दरभंगा के थे, बक्सर के थे, आरा के थे, सिवान के थे, औरंगाबाद के थे, कई जिलों के लोग पटना पहुँचे थे। और देखिए किस तरह ज़िला आवंटित हुआ है, ये तो खैर सरकार के स्तर की बात है, लेकिन जितने लोग थे पटना ज़िला के बाहर के, सबका एक ही बात कहना था कि मेरा दूसरा चॉइस पटना ज़िला था। हम मधुबनी चाहते थे, हम औरंगाबाद चाहते थे, हम बक्सर चाहते थे। मेरे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, हम 14 साल नौकरी कर चुके हैं, वहाँ हमारा इस्टेब्लिशमेंट था और हमारा चॉइस मिल गया। किसी का 2 नंबर चॉइस, किसी का 3 नंबर चॉइस, पटना ज़िला मिल गया। वे परेशान भी दिख रहे थे, लेकिन काउंसलिंग करा रहे थे। उन लोगों का कहना था कि अभी काउंसलिंग करा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। कई लोगों से और बातचीत की तो उन लोगों ने कहा कि क्या होगा, अभी काउंसलिंग करा लेते हैं, अगर सही जगह नहीं मिला तो फिर हम आगे सोचेंगे। हमने कहा कि आप इसे क्यों इस तरह आप देख रहे हैं, तो उनका एक ही बात कहना था कि हमने 3 नंबर का चॉइस पर पटना ज़िला भरा था और 1 नंबर चॉइस मेरा बक्सर था। मेरा बक्सर में इस्टेब्लिशमेंट है, माता पिता हैं, मेरे बूढ़े माता पिता हो चुके हैं, मैं उनकी देखभाल करता हूँ, मैं ही इकलौता अपने माता पिता का देखभाल करने वाला व्यक्ति हूँ। अब मुझे अगर पटना ज़िला मिलता है तो पटना ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, सोन नदी के किनारे से मोकामा तक पटना ज़िला है। अब देखने वाली बात है कि मुझे कौन सा स्कूल आवंटित होता है। खैर अभी समय लगेगा, जिस तरह का माहौल है हम देख रहे हैं, उसमें समय लगेगा, आगे देखते हैं क्या होगा। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मुझे कोई मैसेज नहीं मिला कि हमारा काउंसलिंग कब है और कहाँ है। ये तो हम लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास करके जानकारी लेकर यहाँ पहुँचे हैं। कुछ लोग का कहना है कि हमारा थंब इम्प्रेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। उसमें 4-5 आदमी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मेरा थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने के कारण मुझे परेशानी हो रही है। खैर आश्वासन मिला है कि आपका भी काउंसलिंग होगा, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बात सही है। ले दे करके सक्षमता को लेकर के जितनी उत्सुकता थी शिक्षकों में, आने वाले समय में जैसे जैसे सक्षमता के लिए लोग काउंसलिंग कराएंगे, वैसे वैसे उनके चेहरे पर, किसी के चेहरे पर मुस्कान आएगी तो किसी के चेहरे पर दुख भरी छाप दिखाई देगी। एक महिला शिक्षिका मिली, उन्होंने कहा कि मैं बाहर थी, मुझे पटना ज़िला आवंटित हुआ है, मुझे बहुत खुशी की बात है, मैं निश्चित तौर पर ज्वाइन करूंगी। हमने कहा करना भी चाहिए। एक सज्जन ऐसे भी मिले जो माननीय मुख्यमंत्री को भगवान साबित करने पर तुले हुए थे। वे बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार भगवान हैं हम लोग के लिए, उन्होंने ही दिया है और आगे जो कुछ भी मिलेगा वो माननीय मुख्यमंत्री ही देंगे। किसी की औकात नहीं है कि शिक्षकों को कोई दूसरा दे सके। खैर अपनी भावना है, मैं उस भावना का भी कद्र करता हूँ। जिन लोगों को वास्तव में प्रथम चॉइस मिला, राज्यकर्मी का दर्जा के रूप में उन्हें बनने का सौभाग्य मिल रहा है, निश्चित तौर पर उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री भगवान से कम नहीं है। पर देखना है जैसे जैसे समय बीतेगा लोग किस रूप में इसे लेते हैं, और आने वाले समय में जब सक्षमता की काउंसलिंग पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तब पता चलेगा। जैसे जैसे लोगों को जिला आवंटित होगा, स्कूल आवंटित होगा, वो जिला में जा कर के
स्कूल का नाम सुन करके उसके बाद वो क्या तय करते हैं उस पर निर्भर करता है। प्यारे मित्रों, घबराए नहीं, समय बहुत है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट है कि जो सक्षमता पास हैं और जो सक्षमता पास नहीं किए या जो सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे, वे हर हाल में नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। 60 साल की आयु तक वो नौकरी करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मैं ये बोलकर आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ कि आप घबराए नहीं, आप काउंसलिंग कराएं। ढंग का चॉइस मिल गया तो सही बात है, आप निश्चित ज्वाइन करें। अगर नहीं मिलता है तो आपके पास एक विकल्प तो है ही कि आप नियोजित शिक्षक बने रहें। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र यही है। मेरे प्यारे मित्रों, अंत में हर बार की तरह मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।